हमारा केवीके प्रवरा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो कृषि विज्ञान केंद्र बाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में आता है, महाराष्ट्र राज्य में। और ये पिछले 2.5 साल से कार्यरत है, जो अच्छे तरीके से जो फार्मिंग कम्युनिटी है वहाँ उन तक जो अलग अलग तकनीक हैं, उन्नत तकनीक पहुँचाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। सबसे अहम बात तो ये है कि इसमें हम एक वॉइस दे रहे हैं, एक आवाज़ दे रहे हैं उन कंसर्न्स को जो आमतौर पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इन किसानों को जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आता है, उन फार्मर्स को उन किसानों को हम ये आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि उनका जो क्रॉपिंग सिस्टम है, उनका जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, उसमें न सिर्फ खेती या फसल ही आती है, बल्कि उससे जुड़े हुए दूसरे जो अन्य व्यवसाय, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री है, गोट रेयरिंग है, ऐसे जो लघु व्यवसाय हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं और बगैर सिर्फ एक व्यवसाय की या कृषि व्यवसाय करने के, इसके अलावा भी और दूसरे व्यवसाय से वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हमारी कोशिश ये रही है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको हम एक एड्रेस करें। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं उसको वो अपने उन्नत तरीके से उनको ये बतलाने की कोशिश करें कि उनकी दूध उत्पादन जो है या अंडों का उत्पादन है या ब्रॉयलर मीट का उत्पादन है वो कैसे बढ़ाया जा सके, अलावा इसके कि फसलों का उत्पादन कैसे बढ़े। तो ये सब तकनीक हम उनको इस जरिए से बता रहे हैं कि क्या सही तरीके से उसका टेक्नोलॉजी में डिसमिनेशन यूज़ हो सकता है। तो ये एक है। और दूसरा ये हम कर रहे हैं कि अब जैसे न सिर्फ हम टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि जो सक्सेसफुल केस है, जहाँ पे हमें कोई नई चीज़ देखने को मिली है कि एक नए तरीके से वो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम तो एक तरफ से बतलाते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस तरीके से आप यूज़ करें, लेकिन इसके अलावा दूसरा भी जरिया हम कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से ये कर रहे हैं कि जो सक्सेसफुल फार्मर है उसको भी हम साथ में लाते हैं। न सिर्फ सक्सेसफुल है, इसके अलावा अगर कोई फेलियर केस है या जो नहीं कर पा रहा है या उस टेक्नोलॉजी को विरोध कर रहा है, तो उसके लिए भी एक माध्यम है, मतलब उसके लिए भी एक अलग से कैटेगरी है, एक फीचर है जिसमें कि एक ओपन इश्यू है। उस इश्यू के तहत उसमें फॉर और अगेंस्ट बोलने वाले फार्मर हैं, एक टेक्निकल एक्सपर्ट है और एक मॉडरेटर है। इस तरीके से हम एक ओपिनियन बिल्डिंग कर रहे हैं इस फीचर में। दूसरा जो मैंने बताया आपको कि एक सक्सेसफुल स्टोरी है, तो उसको सिर्फ किसान की भाषा में अगर उसको प्रस्तुत किया जाए, तो हमारा ये मानना है कि हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक्सपर्ट्स के माध्यम से ही ना ले जा पाए। जो सक्सेसफुल किसान है उसके माध्यम से भी ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा तेज गति से डिसमिनेशन का काम करें। तो ये एक हमारा बहुत ही अच्छा मॉडल रहा है, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मिल रहा है। तीसरा तो मैं ये कहूँगा कि तीसरा हमने मॉडल ये अपनाया कि जिसमें फ़ोन इन प्रोग्राम्स हैं, और सबसे ज़्यादा फ़ोन इन प्रोग्राम देखिए, हम किसी भी प्रकार का म्यूज़िक या कमर्शियल म्यूज़िक हम प्ले नहीं करते हैं। हमारा कंटेंट जो है डेडिकेटेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, और उसके अलावा 50% रूरल डेवलपमेंट और बाकी की जो कम्युनिटी इश्यूज़ हैं उसको डेडिकेटेड है। तो मेजर फोकस हमारा फार्मिंग कम्युनिटी है, तो उसमें जो हमें अलग अलग जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं उसके माध्यम से हम ये जान पा रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी में कोई खामी है या उसमें कुछ और चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फीडबैक आ रहा है फ़ोन इन कार्यक्रम के द्वारा, तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम रहा है आज तक। कम्युनिटी रेडियो फोरम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो हमारे केवीके बाबलेश्वर का है, उसके माध्यम से हम ये जान पा रहे हैं कि एक्चुअल जो टेक्नोलॉजी जो हम उनको एडवोकेट कर रहे हैं कि आप ये कीजिए या इस फसल में ऐसे करें, तो उसका स्टेटस क्या है और उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, या उसमें कोई अडॉप्शन में खामी है या उसका अडॉप्शन हो ही नहीं रहा है, ये सब चीज़ें हमें पहले पता लग जाती हैं।
तो इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से हमें अपने जो एक्शन प्लान है उसको डिवाइस करने में मदद हो रही है। मेरे ख्याल से पूरे भारत वर्ष में मैं तो कहूँगा हमारे यहाँ पे करीब 600 से ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। तो जिस मैंडेट को लेकर ये कृषि विज्ञान केंद्र चले हैं, उस मैंडेट को पूरा करने में ये हमारा जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है पूरे तरीके से सहायक रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से इसको फाइनेंस हुआ है थ्रू आत्मा अहमदनगर, और इसके इस्टेब्लिशमेंट में एज वेल एज कंटेंट डेवलपमेंट में आत्मा ने इसमें फंडिंग दी है। तो बेसिकली ये जो फंड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो पॉलिसी इनिशिएटिव था, उसके तहत ये कृषि विज्ञान केंद्र को फंडिंग हुई है, जिसमें हमें न सिर्फ इसमें स्टूडियो सेटअप करने के लिए हमें फाइनेंस मिला है, इसके अलावा हमें कंटेंट जनरेट करने के लिए और ख़ास करके जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसको एड्रेस करने के लिए, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उसको एड्रेस करने के लिए ये चैनल काम कर रहा है।